फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बार फिर स्वागत है राहुल हैप क्लासेस में। आज के टॉपिक है बांडी ग्राफ जनित्र क्या है, इसके क्रिया विधि को लिखे। ये हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं 5 मार्क्स का। बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है बोर्ड परीक्षा में। तो पहले जानेंगे कि बांडी ग्राफ जनित्र क्या होता है। तो ये बांडी ग्राफ जनित्र है जो एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि रुका हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने होता है रुका हुआ स्थिर एक ही जगह पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मशीन होता है जो देखिए इस प्रकार का होता है। जैसे अब टावर इस वन में देखते होंगे कि इस तरह का जनरेटर नहीं चलते रहता है, वही होता है जनित्र, वही होता है आपका बांडी ग्राफ जनित्र, जो उसी को बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। तो देखेंगे और इसका पीडीएफ भी हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो बांडी ग्राफ जनित्र देखेंगे तो कह रहा है कि बांडी ग्राफ जनित्र एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मशीन है जिसकी सहायता से कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। बांडी ग्राफ जनित्र का ही डिफिनेशन हो गया। आप देखेंगे बांडी ग्राफ जनित्र, देखिए उसका आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आप देखेंगे बांडी ग्राफ जनित्र, तो बांडी ग्राफ जनित्र जो इस प्रकार के होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए P1 यानी कि पुल्ली है, घिरनी 1 है, घिरनी है पुल्ली। यहाँ पर जो ब्रश लगा रहता है जो इलेक्ट्रिक जाता है। अब विद्युत रोधी यहाँ पे जो पट्टा रहता है जो आवेश लाता है और प्रदान करता है। और यहाँ पे देखिए विद्युत रोधी स्तंभ रहता है, देखे होंगे जो ढका हुआ रहता है, कवर जिसको कहते हैं। और यहाँ पे मोटर रहता है, ये देखिए यहाँ पे मोटर रहता है जो उसको घुमाता है। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो धात्विक स्रोत से आवेश प्राप्त करता है, यहाँ से जो है आवेश प्राप्त करता है। भू स्तंभ है यानी कि जमीन है, यानी जमीन पे ईर रखा हुआ है। अब इसको हम देखेंगे सिद्धांत। तो इसका सिद्धांत है कि किसी चालक के नुकीले भाग पर आवेश का मान सबसे अधिक होता है तथा इसके भाग से हमेशा विद्युत का विसर्जन होता है। यानी ये कह रहा है किसी चालक के नुकीले भाग पर आवेश का मान सबसे अधिक होता है तथा इस भाग से हमेशा विद्युत का विसर्जन होता है। ये इसका सिद्धांत हो गया। अब इसका पढ़ेंगे बनावट कि उसका बनावट किस प्रकार का रहता है। तो इसको बनावट है कि इसमें धातु का एक बना गोला एम होता है, यानी एम हम मान लिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, जिसके निचले मुख खुला होता रहता है, यानी उसका निचला मुंह जो होता है खुला रहता है गोले का। जैसे इस प्रकार देख लीजिए, इस तरह जैसे ये गोला मेरा है, ये गोला है, और देखिए इसका मुख्य भाग है ना खुला, ये तो ई कह रहा है इसमें इसका मुख्य भाग खुला रहता है, जिसके निचला मुंह खुला रहता है। इस गोले का ऊपरी सतह चिकनी रहती है तथा इस गोले के केंद्र पर पुतली P1 जुड़ी रहती है। कुछ भी मान सकते हैं एक दूसरे, वैसे ही पुली P2 होता है। एक अर्धचालक पदार्थ का बेल्ट दोनों पुली पर चढ़ा रहता है। जैसे कि देखिए पुली पर चढ़ा हुआ बेल्ट है, ये देखिए ये बेल्ट है चढ़ा हुआ इस तरह का, है ना, जो देहात में फित्ता भी बोलते हैं, ये बेल्ट है चढ़ा हुआ। तो आप देखेंगे इसका, अब यहाँ पे से देखेंगे
एक दूसरे वैसे ही पुली P2 होता है, एक दूसरे से चालक पदार्थ का बेल्ट दोनों पुली पर चढ़ा रहता है। एम गोले के खुले मुख के समीप इसके भीतरी भाग में एक छड़ जुड़ी रहती है जिसका किनारा दांत या कंघी की तरह होता है, यानी नुकीला होता है। यह पूरा यंत्र स्टैंड पर टिका होता है तथा यह पूरा यंत्र धातु की टंकी में बंद रहता है। इस टंकी का संबंध एक छड़ द्वारा गोले से जुड़ा होता है। इस टंकी का एक नुकीला चालक बी होता है। हम बी मान लिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। अब इसको देखेंगे क्रिया विधि, यानी कि वर्क किस तरह का करता है। तो इस सबसे पहले निचले चालक को बाहरी जिद, यानी कि उसको जिद कहते हैं, बाहरी जिद द्वारा 10,000 से 30,000 वोल्ट तक उसको सबसे पहले आवेशित किया जाता है। और जो बाहरी मोटर पुल्ली को घुमाता है ना, तो आवेश नुकीले चालक से विसर्जित होकर बेल्ट पर चला जाता है। बेल्ट पे चला जाता है। यह आवेश धातु के एक छड़ एक की सहायता से गोले है ना एक बाहरी सतह पर जमा हो जाता है, तो इसको घुमाया जाता है, जिसके कारण एम गोले का विभव बढ़ जाता है। इस प्रकार एम गोले का विभव बढ़कर लाख विभव हो जाता है। जैसे कि इसको सबसे पहले जब इसको घुमाया जाता है ना दूसरी मोटर से, तो उसको वोल्ट सबसे पहले आवेशित किया जाता है 10,000 से 30,000 वोल्ट तक। जब उसके बाद है जो जब घूमता है तो उसको गोले का जो रहता है ना विभव, जो बढ़कर लाख विभव हो जाता है। अब इसको जानेंगे कि आखिर इसका उपयोग क्या होता है। तो अधिक विभवांतर उत्पन्न करने में, नाभिकीय भौतिकी के उत्पन्न में, प्रोटॉन या अल्फा कण त्वरित करने में, इन सभी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। आप जानेंगे कि इसका फॉल्ट क्या है, यानी फॉल्ट यानी कहने का मतलब दोष। इसका दोष ये है कि यह अधिक बड़ा होने के कारण असुविधाजनक, जैसे कि कोई चीज़ हमको कहीं ले जाना है तो अधिक बड़ा है, तो इसको ले जाने के लिए हमें कोई उपकरण की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए ये जो असुविधाजनक हो जाता है, ये दोष माना जाता है। और ये आगे देखेंगे कि उच्च विभव के कारण यह अधिक खतरनाक होता है। उच्च विभव के कारण यह अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि अगर झटका लग जाएगा ना, झटका, तो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, तो इसलिए भी इसका फॉल्ट होता है। तो आज के वीडियो बस इतना ही। कल फिर हमारे दोस्तों के लिए एक नया वीडियो कराई जाएगी, तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें।